तो जीवन में कभी कोई विकट परिस्थिति जान पड़े तो उसको ऐसा मत समझना कि ये परिस्थिति कोई ज़्यादा देर टिकने वाली है। अरे यहाँ तो चांद सफ़र में, तारे सफ़र में, यहाँ तो सब कुछ सफ़र में ही है, सब बीत रहा है, हो रहा है, जा रहा है। शाश्वत यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल परिवर्तन ही शाश्वत है। ओनली चेंज इज कॉन्स्टेंट। केवल परिवर्तन ही शाश्वत है। परिवर्तन नाम की वस्तु ही हमेशा रहती, बाकी सब कुछ चले जा रहा है। चक्र है, चक्र। लेकिन इस चक्र में दो प्रकार का चक्र होता है, अक्सर हम बताते हैं। एक चक्र ये होता है जो किसी के जीवन में ना आए, जो हम अभी बताने जा रहे हैं, वो चक्र किसी के जीवन में ना आए, ना करे नारायण किसी के जीवन में आए। कोई गलत कर्म हमसे हो गया, मूढ़ कर्म कह दो, ओछा, तो वो ओछा कर्म क्या होगा कि वो हमारी बुद्धि और थोड़ी खराब करेगा। ओछा कर्म करो, किसी से द्वेष करो, दो चार लाठी किसी निर्दोष आदमी को मार दो, कोई ओछा कर्म कर दो, किसी संत की निंदा कर दो, तो हमारी बुद्धि खराब हो गई। वो उस ओछे कर्म से हमारी बुद्धि खराब होगी। यानी कि मूढ़ कर्म, मूढ़ मति, मूढ़ माना ओछा, मूढ़ कर्म, मूढ़ मति। फिर उस मूढ़ मति से फिर हमसे मूढ़ कर्म होने का पूरा होने वाला ही है, वो रुकने वाला चक्र नहीं है। फिर चलेगा मूढ़ मति, मूढ़ कर्म, मूढ़ कर्म, मूढ़ मति, फिर मूढ़ मति, मूढ़ कर्म, फिर मूढ़ कर्म, मूढ़ मति, मूढ़ मति, मूढ़ कर्म, मूढ़ कर्म, मूढ़ मति, मूढ़ मति, मूढ़ कर्म, मूढ़। फंस गया जाल। अक्सर देखते होंगे आप लोग, कहते हैं जो आदमी गरीब है वो और गरीब ही होता जा रहा है भाई, वो चक्र में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं, वो इसी साइकिल में फंस गया। अब वो कैसे निकल सकता है? कोई संत सानिध्य में जाए, कहीं गुरु शरण में जाए, कोई भगवान नाम के जप में जाए, किसी कथा में जाए, कहीं कीर्तन में जाए और खूब आनंद से गाए, निकल जाएगा बाहर। एक अच्छा कर्म हो गया, जैसे आज का सत्संग हुआ, सत्संग का आयोजन हो गया है। इस सत्संग का जो पुण्य है, इससे क्या बनेगी आपकी अच्छी मति। तो अच्छी मति बनेगी, दिव्य मति बनेगी, तो दिव्य कर्म होंगे। तो दिव्य मति, दिव्य कर्म, फिर दिव्य कर्म से फिर आपकी दिव्य मति, फिर दिव्य मति से फिर दिव्य कर्म, फिर दिव्य कर्म से फिर दिव्य मति। चल पड़ा अच्छा चक्र, दिव्य मति, दिव्य कर्म, दिव्य कर्म, दिव्य मति, दिव्य मति, दिव्य कर्म, दिव्य कर्म, दिव्य मति, अच्छी मति, अच्छा कर्म, अच्छा कर्म, अच्छी मति, ये चक्र चल पड़ा। एक बार देखो, सत्संग के आयोजन का और सत्संग के सुनने का कितना बड़ा लाभ है। एक बार एक सेठ मरने के बाद यमराज के सामने पेश हुआ। वहां जाने के बाद उसका खाता खंगाला गया। देखो भाई उसके पुण्य पाप, बोले कोई पुण्य ही नहीं है, पाप ही पाप है। पैसे बहुत थे, तो माया ने ऐसा घेरा कि जीवन में सारे काम उल्टे ही उल्टे। बोले महाराज मेरा क्या होगा? बोले नरक निश्चित। आजकल तो मीम भी बनते हैं ना, मीम होते हैं ना मीम बोलते हैं ना उनको। 2020 के बाद हमने थोड़ा फ़ोन और ये यूज़ करना कोरोना के बाद यूज़ किया। कई साल तक तो आउट रहा, बीच में कई साल आउट हो गया था बिल्कुल। 20 के बाद फिर लोग कहने लगे कि कैसे मिलेंगे, कैसे दर्शन हो, कोरोना काल में, बल्कि 20 में आया था कोरोना। तो पढ़ाते हैं जहाँ महात्मा लोग वो बोले, तो फिर उन्होंने खुद से ही एक टैबलेट दिया। टैबलेट मतलब वो वाली टैबलेट, खाने वाली टैबलेट नहीं, तो एक फिर वो दे दिया, मोबाइल, ये सब चीज़ें जो थोड़ी थोड़ी आई ना 20 के बाद से थोड़ी थोड़ी। लेकिन उनको रहता था कि आप कहीं हैं, हम कहीं हैं, कैसे दर्शन होंगे। उस समय तो पास में भी नहीं बैठते थे ना, सोशल डिस्टेंसिंग थी कोरोना काल में। तो कई संत हमसे पढ़ते थे महात्मा, तो वो कहते थे कि हम कैसे पढ़ेंगे, आप इस आश्रम में हो, हम उस आश्रम में हैं, हमारा कैसे होगा शास्त्र वगैरह। तो ठीक है, तो उन्होंने अपने आप ही टैबलेट हो गई। तो इसलिए हमें भी पता चलता रहता है भी थोड़ा बहुत कि मीम भी होते हैं, उस समय तक नहीं पता था, उससे पहले इसलिए बताया आप लोगों को। तो आजकल तो मीम भी बनते रहते हैं कि इस कर्म के लिए तो नरक में तेल खुलाया जा रहा है तेरे लिए, ऐसा मीम भी सुनने में आता है। तो बोले तेरे लिए तो तेल खुलाया जा रहा है, सारे कर्म सेठ तेरे खोटे, सारे कर्म खोटे, एकदम खोटे। अभी क्या होगा? बोले अभी कुछ नहीं, नरक में जाना पड़ेगा, अभी तेरे सारे कर्म खोटे हैं। बोले थोड़ा फिर से रीचेकिंग करिए आप, फिर से मेरी देख लो बैलेंस शीट में कुछ हो, कहीं कुछ। एक कर्म है, उसका फल तुझे दे सकते हैं, कुछ अच्छा तेरे मांगने से, कुछ मांग ले दे दे। बोले मैं मांगूंगा तो बाद में, लेकिन आपने जो बात कही कि सारे कर्म ओछे हैं, वो तो वास्तव में मेरे सारे कर्म ओछे थे ही। मुझे भी याद है मैंने कोई अपनी याद में अच्छा कर्म किया नहीं। सेठ बोला कि क्या कर्म था वो, अच्छा बस इतना बता दो, बाकी छोड़।
फल मैं बाद में देखूंगा लेना कि नहीं लेना। बोले भाई एक बार तेरे घर के पास से सत्संग समिति कमेटी वाले गुजर रहे थे, चंदा इकट्ठा करते थे। उन्होंने सोचा थोड़ा बहुत जो इनको दमड़ी दे देगा, नोट दे देगा, तो आयोजन में सेठ आदमी है, थोड़ा मदद मिल जाएगी। हाँ तो चलो घर में हो रहा है सब आयोजन, कई बार बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो उनमें बड़ा पैसा भी लगता है, समाज ही करता है। संतों की सारी व्यवस्था समाज ही तो करता है, संत क्या करेंगे? सत्संग का आयोजन की व्यवस्था सब सभी लोग मिलकर करते हैं। बोले उसमें तूने कुछ पैसे दे दिए थे, और फिर तेरे मन में क्या आया? देखो मन में तो तेरे ये बेईमानी वाली बात आई थी, लेकिन इसका फल बहुत बढ़िया आया। तेरे मन में आया आजकल पर्ची काटते चोर उचक्के भी फिरते हैं, भाई मेरी पर्ची काट के चले गए होंगे, सत्संग कराया भी कि नहीं कराया। बता तो था उन्होंने कि वहाँ उस पेड़ के पास वहाँ ऐसा ऐसा वहाँ टेंट गड़ेगा, या जो भी सामियाना जो भी लगाते हो उस जमाने में वो लगेगा, वहाँ सत्संग होगा, जरा देख तो लूँ, रास्ते से निकलता जाता हूँ। बोले तू उस रास्ते से निकल भी गया। अब गजब बात ये हुई कि संत का जो आवाज़ थी, उस समय माइक नहीं रहे होंगे, आवाज़ बड़ी बुलंद थी, जोर से थी। आवाज़ हमारी भी ठीक ठाक है, जोर से बोल लेते हैं, और थोड़ा 50 मीटर तक भी लोग बैठे होंगे तो आवाज़ ले जाएंगे। तो पहले ना हम जब इंटरव्यू की तैयारी करते थे तो यहाँ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते थे, वो प्रैक्टिस कराता था, इन लिंगुआ काइंड ऑफ था, तो वो इंग्लिश को और अच्छे से कैसे बोलें उसकी प्रैक्टिस कराता था। तो उसमें वो सिखाता कुछ नहीं था, सीधे स्टेज पे चढ़ा देता था, बोलो। तो हमारा जब नंबर लगता था उसमें, ये तो यहीं की बात है, यहाँ के लोगों को यहाँ की बात भी बताते चलेंगे। जब हम स्टेज पे चढ़ते थे तो माइक की भी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, हम ऐसी जोर से बोल लेते थे। आवाज़ होती है ना, क्षेत्र के हिसाब से भी होती है, किसी की घर परिवार के हिसाब से भी होती है। तो संत की आवाज़ भी ऐसी रही होगी, और संत खूब जोर से सत्संग कर रहे होंगे, वो पास से गुजरता था, उसके कान में सत्संग भी पड़ेगा। अच्छा सा लग रहा है, कुछ 2 मिनट बैठ भी जाऊं क्या फर्क पड़ता है, अब जाना तो है ही। बोले तूने 2 घड़ी वहां सत्संग भी सुन लिया। बोले एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद और कबीरा संगत साधु की हरे को। बोले तूने तो कुछ क्षण सत्संग भी सुन लिया। बोले ये तेरे खाते का सबसे बड़ा पुण्य है। एक तो दान दे दिया, सत्संग के आयोजन में दान चला गया, जो तेरा द्रव्य था, पैसा था, वो सत्संग के आयोजन में चला गया, तूने सत्संग के आयोजन में लगा दिया। दूसरी बात, तूने सत्संग सुन भी लिया, 2 पुण्य तेरे बड़े जबरदस्त हैं। बोले सत्संग में थोड़ा बहुत चंदा मैंने तो थोड़ा ऐसी अनमनासा होके दिया था कि ये तो मेरा दिमाग खाएंगे, दूं पर्ची कटाऊं, बढ़ने दूं आगे, और मैंने सुना भी वो ऐसे ही था। ऐसा भी होता है? बोले हाँ ऐसा होता है। संत की अपनी आभा होती है, संत का अपनी ओरा होती है। अभी भी हमारी कुछ ओरा है, आप उसी ओरा में बैठे। अरे भाई काकभूषणी जी की ओरा तो लगभग 1.5 कोस तक फैलती थी। एक कोस में लगभग मेरे ख्याल से 3-3.5 किलोमीटर होते हैं। 1.5 कोस तक लेके जाओ तो 4-5 किलोमीटर बन जाएंगे, यानी 4-5 किलोमीटर में काकभूषणी जी से बैठते थे। उस रेंज में जो भी आता था उसके मन में उतने समय के लिए ना काम आता था, ना क्रोध आता था, ना लोभ आता था, ना मोह आता था। आप भी अभी हमारी रेंज में बैठे हो, हम इस बात को गारंटी के साथ कह सकते हैं, इस समय ना आपको काम सता सकता, ना क्रोध सता सकता, ना लोभ सता सकता, ना मोह सता सकता। हम गारंटी से अपनी गुरुजनों के दिए हुए प्रसाद से जो हमने अभी तक का जीवन जिया है, उसी तप बल से, उसी ईश्वर कृपा से ये बात कह सकते हैं। गुरुजनों की कृपा से कहते हैं, तब छोड़ दो, गुरुजनों की कृपा समझो। तो बोले आप उन संत की रेंज में भी तो बैठे थे, उनकी ओरा में, तो वो पुण्य आपका जबरदस्त बन गया। तो यदि इतना करने से इतना फल मिलता है महाराज, यमराज को कह रहे, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा आप एक काम करो, इसका फल दोगे मुझे? बोले हाँ फल तो देना पड़ेगा, कर्म का सिद्धांत है, कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्यमेव भोक्तव्यम। हम कर्म करने में स्वतंत्र है, किसी को लाठी मारनी तो मार सकते हैं, लेकिन उसका फल में स्वतंत्र नहीं है। फिर कहने लोगों फल मुझे ना मिले, देयर इज नो चांस। आपने कर्म कर दिया, फल लिखा गया, मिलना ही है, ये निश्चित है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, चाहे शुभ करो या शुभ।
तो आपको इसका फल तो मिलना है। आप बताइए, चलो आपको क्या चाहिए, वैसे तो निर्धारित है, लेकिन आपको कुछ लगे चॉइस तो आप बता सकते हैं। बोले चॉइस कुछ नहीं, इतना सा काम करो कि ये जो कर्म का फल आप हमें देना चाहते हैं, इसका फल हमें आप सत्संग कराने का ही दीजिए। हम एक और सत्संग कराना चाहते हैं। बोले सत्संग कहाँ कराओगे, यहाँ कौन सत्संग सुनेगा? बोले कोई बात नहीं, आप नरक में करा दो सत्संग, आप नरक में सत्संग करा दो। बोले ठीक है, इस समय के जो ऋषि हैं मौजूद, उन ऋषियों को बैठाते हैं, चलो चलाते हैं कथा, सत्संग चलेगा। सत्संग चला, वो सत्संग की ऐसी एक हवा बनती है, एक ऐसी ओरा बनती है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है, शीतलता छा जाती है, आनंद छा जाता है। तो नरक के प्राणी कह रहे कौन आ गया भाई, इतना आनंद हो रहा है, क्या हो रहा है? बोले सत्संग हो रहा है। अरे आनंद ही आनंद, वो भी दुआ दे, क्या बात है भाई, हम तो यहाँ सड़ रहे थे, यहाँ सत्संग मिल रहा है। अभी भी जो जेल में संत सत्संग करते हैं, कई सारे जाते हैं करने, वो बेचारे जेल के लोग भी तो सोचते होंगे यहाँ कौन हमें बोले दिन रात कैदी होगी, फालतू बातें सुनने को मिलती। कई संत जेल में भी सत्संग करने चले जाते हैं ना, तो अच्छा ही है ना। वो भी बेचारे नरक के जेल में तो थे ही, उनका भी पुण्य और बढ़ा। अब इनका पुण्य और बढ़ गया सत्संग को कराने से। बोले ठीक है भाई, अब आप मुझे नरक भेजना है तो नरक भेज दो, मेरी तो यही इच्छा थी पूरा। बोले अब पूरा नहीं हुआ है, अब इस सत्संग का पुण्य भी जुड़ गया है। कथा ये कहती है कि वो सत्संग का फल केवल सत्संग मांगता रहा और उसके पुण्य कभी खत्म नहीं हुआ। इतना भारी पुण्य है सत्संग का, इतना भारी पुण्य है। वो जो सत्संग करते हैं, सुनते हैं, अर्थात जो सत्संग करवाते हैं, वो बड़ा भागी, उनसे बड़ा इस पृथ्वी पे कोई देव नहीं है। अच्छा, जिन लोगों को सत्संग का, सत्पुरुषों की सन्निधि का अभी पता नहीं है, उनकी बात हम नहीं करते, लेकिन जो लोग सत्पुरुषों की संगति करते हैं, सत्संग का आनंद उठाते हैं, उनको ये बात पता है कि सत्संग का कितना आनंद होता है, सत्संगति का कितना आनंद होता है। जीवन में यही तो सार है, बाकी सब बेकार है। मैं तो कब बार बार बोला करता हूँ, सब दुखों की एक दवाई गाओ, सब दुखों की एक दवाई, सत्संग सुन ले मेरे भाई, सत्संग सुन ले मेरे भाई। सब दुखों की दवा है ये। ऐसा इस पृथ्वी पे कोई नहीं है जिसके पास दुख ना आता हो। जब भगवान यहाँ अवतार लेके आते हैं, कभी राम जी बन के, कभी कृष्ण बन के, दुख उनके जीवन में भी आते हैं, लेकिन उनके जीवन में सत्संग है, गुरुजनों का संग है। राम कृष्ण से कौन बड़ा, इन्हें भी गुरु की। अरे राम कृष्ण भगवान से उनसे कौन बड़ा है भाई, वो तो अवतार हैं, वो भी सत्संग करते हैं, वो भी गुरुजनों की शरण जाते हैं। आज का मानव तो सोचता है कि क्या गुरुओं के पास जाना, ये सब कुछ मीडिया कबाड़ा कर लेती है, थोड़ा बहुत अपना मीडिया को फंड मिलता है वो कबाड़ा कर लेती है। क्या गुरुओं के पास जाना, क्या संतों के पास जाना, क्या जाना, क्यों जाना, कैसे जाना, इसी में उलझ के जीव मर जाता है। लेकिन जिनकी सद्बुद्धि बन जाए वो बार बार कहीं संत मिले थे क्या कोई? अच्छा, हमारे में बचपन से ये बात थी, किसी पूर्व संस्कार से गांव देहात के आसपास किसी को पता चलता था। अच्छा, ये बातें हम लोगों के बीच रहे, उनको नहीं पता चलने दी हमने कि हम ये काम भी साथ साथ कर रहे हैं। वो हमारे अंदर ही चलती थी पूरी प्रक्रिया। किसी को पता के क्या तो नजर लगेगी, या तो हमारी वो हंसी उड़ाएगा, हम क्यों बताएं किसी को। हम सत्संग में जाते हैं, हम सत्संग का आनंद लेते हैं, हम तो अपने आनंद में रहते थे। हमें पता चला गांव देहात के आसपास ये कहीं कोई संत आए हैं, कोई भी संत आए, कोई दंडी स्वामी है, कोई सफेद वस्त्रधारी है, कोई गेरू वस्त्रधारी है, सबके वस्त्र अच्छा रहा। हमें सत्पुरुषों का संग मिला पूर्व के संस्कार से, तो हमें पता है ना हमारे जीवन में लग्जरी लाइफ की कोई कमी नहीं थी, और उसको छोड़ पाना बड़ा कठिन था, बड़ा कठिन था। लेकिन हंसी हंसी वो घाटी पार कर गए। ये तो समय ऐसा था कि एक तरफ से हम रिजाइन करके निकल रहे हैं, और वहाँ बेंगलोर में किसी अच्छी होटल में, किसी अच्छी रेस्टोरेंट में बैठते थे, तो वहाँ सूप में भी थोड़ा बहुत काली मिर्च कम ज़्यादा हुई है, थोड़ी ठीक डाल, अच्छी नहीं है। और एक समय ऐसा भी आया कि जब रिजाइन करके गए तो टुकड़ा ना मिले, टुकड़ा ना मिले। मैं कहता हूँ कि दूध ना मिले, भिक्षा मांगे तो टुकड़ा ना मिले, ऐसे जंगल में कहीं ऐसी व्यवस्था में, तो वो भी समय कट गया। तो ये केवल और केवल हम पर जो है ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा, बचपन से जो सत्संग सुन रहे थे वही कृपा थी, वही समझ थी। हमने कहा ना कि समझ बिगड़ गई तो सब बिगड़ गया, बाकी कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए जीवन में आप लोगों के सत्संग से ही समझ आएगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं।